नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली से तो हम सब वाकिफ ही हैं कि कैसे वो अलग अलग कारनामे करते रहते हैं जिससे जनता चौंक जाती है और जो किसी ने सोचा भी नहीं होता वो कर दिखाते हैं। और ये सब चीजें कोई आज से नहीं हो रही हैं, ये उनकी आदत तब से है जब से वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इसी वजह से गुजरात मॉडल की चर्चा आज पूरे देश में देखने को मिलती है। और ऐसे ही कल प्रधानमंत्री मोदी जब 3 दिन की विदेश यात्रा का दौरा करके आए तो उन्होंने कोई आराम या फिर छुट्टी नहीं ली। वो विदेश यात्रा खत्म करने के बाद सीधा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का मुआयना करने पहुंच गए कि काम की क्या स्थिति चल रही है, सब कुछ ठीक प्रकार से हो रहा है या फिर नहीं, और यह सब कब खत्म होगा। और यही है उनकी कार्यशैली। आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में अपने कार्यकाल की शपथ ली थी तो उसके बाद उन्होंने देश में स्वच्छता अभियान की घोषणा की थी। और उस समय लोग कह रहे थे कि यह कैसे प्रधानमंत्री हैं जो झाड़ू पोछे की बात कर रहे हैं। लेकिन उसी आह्वान का नतीजा रहा कि कोरोना महामारी में भारत लड़ सका, क्योंकि स्वच्छता अभियान की वजह से लोगों को कोरोना के आने से पहले ही सफाई की आदत लग चुकी थी। इसी प्रकार से अब देश को स्वच्छ करके, गंदगी साफ करके अब प्रधानमंत्री मोदी दूसरे तरह की गंदगी साफ करने में पूरी तरीके से जुट गए हैं, जैसे घूसखोरी की गंदगी, लेट लतीफी की गंदगी, अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करके जनता को प्रताड़ित करने की गंदगी, और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार की गंदगी। और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर सरकारी कार्यालयों में अगले महीने से एक अनोखी स्वच्छता मुहिम चलाई जाएगी। अनोखी इस लिहाज से कि यह साफ सफाई लंबित शिकायतों, पुरानी अनचाही फाइलों के निपटाने से जुड़ी होंगी। इसके अलावा संसद में दिए गए आश्वासनों को संबंधित मंत्रालय को 31 अक्टूबर से पहले पूरा करना होगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस संबंध में कैबिनेट सचिवालय की तरफ से सभी मंत्रालयों और विभागों को एक पत्र लिखा गया है, जिसके आधार पर सभी 13 सितंबर से जरूरी जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। सीधे शब्दों में कहें तो अक्टूबर से शुरू होने वाले इस स्वच्छता मुहिम की तैयारी शुरू हो चुकी है, ताकि डेडलाइन से पहले सभी काम को पूरी तरीके से निपटा लिया जाए। इसके साथ ही मंत्रालय को मौजूद नियमों और सरकारी कामकाज में कागजी कार्रवाई बढ़ाने वाले पुराने आदेशों की भी समीक्षा करनी है। पीएम मोदी के निर्देश पर सभी मंत्रालय को पत्र लिखने वाले कैबिनेट सचिव राजीव ने कहा कि मौजूदा प्रक्रियाओं की समीक्षा की जा सकती है, ताकि अनुपालन संबंधी बोझ को कम किया जा सके और जहां भी संभव हो अनावश्यक कागजी कार्रवाई से बचा जा सके। कार्य की रूपरेखा 29 सितंबर तक तैयार होगी और पेंडिंग पुरानी अनचाही फाइलों के निपटान का सिलसिला 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती से शुरू हो जाएगा। बता दें कि गांधी जयंती को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आमतौर पर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत मंत्रालय की केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली CPGRAMS वेबसाइट पर किसी भी मंत्रालय से जुड़ी शिकायत की जा सकती है। इसके बाद जो शिकायत होती है उस शिकायत को संबंधित मंत्रालय भेजा जाता है। शिकायतों के निपटान के लिए एक पूरी तरह का प्रोटोकॉल बनाया गया है। पीएम मोदी चाहते हैं कि इस प्रक्रिया में तेजी लाई जाए ताकि लोगों की परेशानी को कम से कम किया जा सके। कैबिनेट सचिव के पत्र में कहा गया कि लंबित शिकायतों का अक्टूबर समाप्त होने से पहले निपटान कर दिया जाए, ताकि अभी तक जनता की जो भी समस्याएं हैं उनका तुरंत समाधान किया जाए और जो कुछ भी गंदगी इस समय सरकारी विभागों में है उसको जल्द से जल्द बाहर किया जा सके। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के इस एक्शन से उन्होंने भारत की डेमोक्रेसी को और ज्यादा मजबूत कर दिया है और गवर्नमेंट फॉर द पीपल वाले सूत्र को एक अलग ही मजबूती प्रदान कर दी है, क्योंकि इस एक्शन से अब सरकारी कार्यालयों का रिपोर्ट कार्ड जनता के हाथ में पहुंच चुका है। जनता रिपोर्ट कार्ड प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाएगी और उसके 45 दिन के अंदर उसके ऊपर एक्शन लेकर सालों के झंझट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इसके साथ ही पत्र में संसद में दिए गए आश्वासनों पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई की बात कही गई है, ताकि जनता को कोई भी परेशानी ना हो सके। बाकी आपकी इस पर क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।